नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा ज्योतिष आचार्य आप सभी के सम्मुख फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के कारक मारक और बाधक ग्रह के साथ ही समग्रह। किस लगन के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, मारक होता है, बाधक होता है और सम होता है, और इनका फल कथन किस तरीके से जन्म कुंडली में किया जाता है, इस पर भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो सर्वप्रथम आप जान लें कि किस ग्रह के लिए कौन सा ग्रह कारक, मारक, बाधक और समग्रह होता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि मेष लगन की कुंडली जिस व्यक्ति की होती है, मेष लगन की कुंडली में मंगल, सूर्य, गुरु ये जो है योग कारक ग्रह होते हैं। शुक्र, बुध मेष लगन की कुंडली में बाधक होता है और वो मारक होता है, और शनि मेष लगन की कुंडली में बाधकेश होता है। चंद्रमा यहाँ पर समग्रह होता है। उसके पश्चात में वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र, बुध, शनि ये तीनों ही योग कारक होते हैं। गुरु मंगल मारक होता है, शनि बाधक ग्रह होता है। समग्रह होते हैं इसमें सूर्य, चंद्रमा। मिथुन लगन की कुंडली में शुक्र, बुध, शनि, चंद्रमा और मंगल यह मारक होते हैं। गुरु बाधकेश होता है, सूर्य समग्रह होता है। कर्क लगन की कुंडली में चंद्र, मंगल, गुरु योग कारक, बुध, शनि मारक, शुक्र बाधक, सूर्य समग्रह। इसके पश्चात में सिंह लगन की कुंडली 5 नंबर अगर आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में लिखा हुआ है तो आपकी सिंह लगन की पत्रिका बनती है। उस पत्रिका में सूर्य, गुरु, मंगल ये तीनों योग कारक होते हैं। शनि, बुध मारक ग्रह होता है और मंगल जो है यहाँ पर बाधक ग्रह होता है। चंद्रमा और शुक्र ये जो है आपकी जन्म कुंडली में समग्रह होते हैं सिंह लगन की में। जिनकी कन्या लगन है उनकी जन्म कुंडली में बुध, शनि, शुक्र योग कारक होते हैं। चंद्र और मंगल यह मारक ग्रह होते हैं। गुरु बाधक ग्रह का काम करता है एवं सूर्य समग्रह होता है। इसके बाद में तुला लगन की बात करेंगे। तुला लगन में जिसकी भी कुंडली में 7 नंबर प्रथम भाव में लिखा हुआ है उनकी जन्म कुंडली तुला लगन की है और उसमें शुक्र, शनि, बुध ये तीनों ही योग कारक ग्रह होते हैं। गुरु मंगल मारक ग्रह होते हैं, सूर्य बाधक ग्रह होता है और चंद्रमा समग्रह होता है। इसके बाद 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक लगन जिस व्यक्ति की होती है उसकी जन्म कुंडली में मंगल, गुरु, चंद्र योग कारक होता है। बुध और शुक्र मारक ग्रह होते हैं जिनमें चंद्रमा बाधकेश होता है, सूर्य शनि समग्रह होते हैं। इसके बाद में धनु लगन की बात करेंगे। धनु लगन की कुंडली में गुरु, मंगल, सूर्य योग कारक होते हैं। शुक्र, शनि दोनों जो है बाधक वो मारक ग्रह होते हैं और बुध बाधकेश होता है। चंद्रमा समग्रह होता है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मकर राशि की यानी मकर लगन की। मकर लगन में शनि, शुक्र, बुध ये तीनों योग कारक ग्रह, चंद्र और सूर्य दोनों मार्केश होते हैं। मंगल बाधकेश होता है। गुरु ग्रह जो है वह समफल देता है। इसके पश्चात में हम बात करेंगे कुंभ लगन की। कुंभ लगन में आपके शनि, बुध, शुक्र ये तीनों जो है योग कारक होते हैं। सूर्य और गुरु मारक ग्रह होता है, शुक्र बाधकेश होता है और चंद्र मंगल समग्रह कहलाते हैं।
अब बात कर लेते हैं मेल लगन की। मेल लगन में गुरु चंद्र मंगल ये तीनों योग कारक होते हैं। शुक्र शनि ये मारक ग्रह होते हैं और बुध ग्रह यहाँ पर बादकेश बनता है और सूर्य समग्रह कहलाता है। अब आपने देखा कि कुछ ग्रह जो हैं यहाँ पर योग कारक में भी आए और बाधक में भी आए, तो इस पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उसको क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। देखिए यह जैसे कि यहाँ पर वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र बुध शनि योग कारक इसमें बताए गए हैं और शनि को मैंने लाल पेन से टिक का निशान लगाते हुए, जबकि शनि यहाँ पर योग कारक होते हुए भी बाधकेश होता है। अब इनका क्या परिणाम होता है जन्म कुंडली में, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ग्रह हमारी जन्म कुंडली में योग कारक होते हैं वह अपनी दशा अंतर्दशा में हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। अर्थात अगर वह शुभ फल प्रदान करते हैं, अगर वह शुभ भाव में ही बैठे हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों या शुभ भावों के स्वामी से युति संबंध बना रहे हों। मारक ग्रह जन्म कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं अपनी दशा अंतर्दशा में। बाधक ग्रह अपनी जन्म कुंडली में आप चेक कर सकते हैं कि बाधक ग्रह जो आपके लग्न के अनुसार बना हुआ है उसकी दशा अंतर्दशा में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परेशानियां एवं रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके बाद में समग्रह की बात करेंगे। समग्रह है चंद्रमा। जैसे मेष लगन में चंद्रमा समग्रह है और समग्रह क्या करता है, समग्रह का अर्थ होता है सामान्य रिजल्ट देता है। अगर अच्छे भावों के साथ में बैठा हुआ है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है या अच्छे केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ में युति में बैठा हुआ है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वहीं समग्रह 6, 8, 12 या 3, 6, 8, 11 जैसे भावों में बैठा हुआ है या अशुभ भावों में बैठा हुआ है तो आपको वहाँ पर वह खराब रिजल्ट देगा। तो समग्रह अपने अनुरूप अच्छा एवं खराब रिजल्ट देता है जैसी उसकी प्लेसमेंट होती है। चलिए देखिए कि योग कारक ग्रह क्या करते हैं। योग कारक ग्रह जहाँ बैठे जहाँ देखे उस भाव में, उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। अच्छे भावों में बैठकर अच्छे भाव फलों में वृद्धि करेंगे और खराब भावों में बैठकर खराब फलों में वृद्धि करते हैं। मारक ग्रह जन्म कुंडली में जहाँ बैठे जहाँ देखे उस भाव से संबंधित आपको कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, मृत्यु तुल्य परेशानी देते हैं। बाधक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उस कार्य में रुकावट पैदा करते हैं जिस भाव में वह बैठे होते हैं, जहाँ देखते हैं। और समग्रह का मैं आपको बता चुका हूँ। उदाहरण के अनुसार हम जो है मीन लगन का ले लेते हैं। मीन लगन की जन्म पत्रिका में आपका गुरु चंद्र मंगल यह जो है योग कारक होते हैं। अब गुरु जो है योग कारक होता है, चंद्रमा योग कारक होता है और मंगल योग कारक होता है। उदाहरण के अनुसार चंद्रमा अगर आपके छठे भाव में बैठा हुआ है तो चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में वृद्धि करेगा। वृद्धि किस भाव की करेगा, जहाँ देखे जहाँ बैठे वहाँ पर वृद्धि करता है। तो जब जब चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी, चंद्रमा जैसे छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठे भाव से संबंधित चीज़ों को बढ़ा देगा, यानी कि रोग ऋण शत्रु चिंता परेशानी ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में बढ़ जाएंगी। और यहाँ बैठकर चंद्रमा 12वें भाव को भी देखेगा जिसकी वजह से जहाँ तक के खर्चे भी बढ़ जाएंगे, हानि होने लगेगी, विच्छेद होने लगेगा और
जातक के जीवन में रुकावटें काफ़ी आएंगी। वहीं बात कर लेते हैं शुक्र शनि की। जब जब शुक्र की दशा अंतर्दशा चलेगी, आपको वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी प्रकार का कष्ट दे सकता है। लेकिन कष्ट किस प्रकार का देगा यह आपको देखना होगा अपनी जन्म पत्रिका में कि शुक्र आपका कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ देख रहा है और किन भाव के स्वामी के साथ में युति संबंध बना रहा है। सूर्य सम है, सूर्य जिस भाव में बैठ जाएगा उसके अनुरूप आपको अच्छा एवं खराब रिजल्ट देगा। तो आज मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाया हूँ। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। जल्द ही हम आपको कुंडलियों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।